हेलो एवरीवन। सो हम लोग पहले चैप्टर नंबर 1 जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे फीचर्स इंपॉर्टेंस वगैरह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा था। याद है मीनिंग क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स माने कि स्मॉल, उसका मीनिंग हमने पढ़ा था। इट स्टडी इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर individual unit such as individual producer, individual consumer, price of a commodity और factor। ये हमने पढ़ा था मीनिंग। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी, वो हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन। फिर कल हमने उसके 3 स्कोप पढ़े थे। फर्स्ट स्कोप क्या था? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकालने में कौन हेल्प करता है हमको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा स्कोप क्या पढ़ा था हमने? हाँ, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जो हमारे फैक्टर होते हैं उसकी प्राइसिंग निकालने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। फैक्टर्स क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसको हम रिवॉर्ड देते हैं। उनको क्या क्या रिवॉर्ड देते हैं? लैंड को क्या देते हैं? रेंट। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? प्रॉफिट। तो ये फैक्टर्स का प्राइसिंग निकालने में कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमी। और थर्ड स्कोप क्या था? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कौन सी चीज स्केर्स है हमारे पास? रिसोर्सेस जो है हमारे पास बहुत स्केर्स है, और हमारी बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। तो हमको क्या करना पड़ता है? इफिशिएंसी करनी पड़ती है रिसोर्स के अलोकेशन में, ताकि हमको क्या मिले? कैसा सेटिस्फेक्शन मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसके लिए हमको रिसोर्स को प्रॉपर्ली इफिशिएंटली अलोकेट करना पड़ता है। ठीक है। अभी इफिशिएंसी जो आती है इकोनॉमिक में, इफिशिएंसी जो आती है वो 3 वे से आती है। कितने वे से आती है? 3 वे से आती है। पहला तो इकोनॉमी में जो इफिशिएंसी है वो 3 वे से आती है। एक होता है प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इफिशिएंसी। कौन सी इफिशिएंसी होती है? इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ओवरऑल इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन और तीसरा होता है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में क्या होता है? जैसे कि कल हमने देखा था कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत स्केर्स होते हैं और हमारी बॉन्ड जो होती है वो बहुत ज्यादा ही होती है। वैसे ही जो प्रोडक्शन वाला जो बंदा होता है उसके पास भी बहुत ज्यादा ही कम रिसोर्सेस होते हैं और उसको बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होती है। तो उसको ऐसा लेवल लाना पड़ता है जहाँ पे वो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। इसको बोलते हैं इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। समझा? समझा? पक्का? Producing maximum possible amount of goods and services from given amount of resources, उसको बोलते हैं efficiency in production। क्या बोलते हैं? जब हम प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज से, उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। समझा? जब हम प्रोड्यूस करते हैं, लिखते भी जाओ।
उस दिन कहाँ तक लिखा था? डेफिनेशन हुआ था, स्कोप नहीं लिखा है ना हमने। तो पॉइंट नंबर 3 डेफिनेशन तक हो गया था हमारा। जिनका मिस हो गया वो एक पेज छोड़ दो एंड नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, ठीक है? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन लिखा था। अभी पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं हम लोग, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें पॉइंट नंबर ए, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्राइस कैसे निकालते हैं हम कमोडिटी की, याद है किसी को? कल ही तो बताया था। इसकी प्राइस कैसे निकाली थी हमने? डिमांड इक्वल्स टू जहाँ पे सप्लाई होता है उसके थ्रू निकाली थी, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग लिखा, पॉइंट नंबर ए। इसको अभी हम एक बार रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस कैसे निकालते हैं कमोडिटी की? मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई। कल इसकी हमने प्राइस निकाल के देखी थी, डिमांड एंड सप्लाई, याद है? समझा फर्स्ट लाइन? माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। हम इसमें दो लोगों को एनालाइज करते हैं, कौन कौन था वो? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, ठीक है? समझा? अभी ए पॉइंट लिखा, बी पॉइंट लिखो, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो, दिख रहा है ना कि और जूम करूं? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब ये लिखना मत, ये सिर्फ सुनो। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने फैक्टर्स लगते हैं? कौन से कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है? और माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है डिटरमाइन करने में इनका फैक्टर रिवॉर्ड। फैक्टर रिवॉर्ड क्या क्या था? लैंड का क्या है? रेंट। और लेबर का वेजेस। और कैपिटल का इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ठीक है? सेकेंड स्कोप समझा? समझा? पॉइंट नंबर सी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। पॉइंट नंबर सी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर में हम किससे डील करते हैं? इफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत स्केर्स है, लिमिटेड है, और हमारी बॉन्ड जो है वो बहुत अनलिमिटेड है। तो हमको इफिशिएंसी लानी पड़ती है कि जो हमारे पास अलोकेट हम करने वाले हैं रिसोर्सेज को, उससे हमको ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है? efficiency in allocation of resources is attained when it result in maximization of satisfaction, ठीक है? हो गया, स्कोप लिख दिया, 3 पॉइंट्स लिखे। समझा कौन सा था? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये हो गया हमारा स्कोप। अभी तीसरा, उसके बाद आता है इकोनॉमिक इफिशिएंसी। इन्वॉल्व करता है 3 इफिशिएंसी। इकोनॉमी की इफिशिएंसी में 3 इफिशिएंसी आती है। कौन सी इफिशिएंसी आती है? efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency। ऐसा चार्ट बनाओ।
हो गया, लिख लिया क्या? हाँ, प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस करेंगे हम मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेस है उससे हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करें, उसको क्या बोलते हैं? इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। जैसे कि अगर हमारे पास 10 यूनिट्स है, उसको मैंने प्रोसेसिंग किया, इनपुट 10 यूनिट डाली और आउटपुट 5 यूनिट का आ रहा है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मैंने मशीनरी जो है दूसरी यूज की, उसमें मैंने 10 इनपुट डाले और उसमें सिर्फ 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। तो ज्यादा एफिशिएंसी कहाँ पे है? ऑप्शन 1 में कि ऑप्शन 2 में? 1 में। क्यों? यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज से, तो इफिशिएंसी कहाँ हो रही है? इधर हो रही है। ठीक है, समझा? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन समझा? अभी आते हैं हम इफिशिएंसी इन कंजम्पशन में। माने कि प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को जिससे कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा जहां पे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होता है? नहीं, कंज्यूमर और कस्टमर दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग गए मार्केट में, क्या खरीदने जाओगे बताओ? कपड़े। ठीक है, तुम गए मार्केट, तुमने खरीदे कपड़े, तुम खरीद के आए और नेक्स्ट डे तुमने वो कपड़े पहने, तो तुम क्या हुए? कंज्यूमर। वेयर एज अगर तुम कपड़े खरीद के आए और वो कपड़े तुमने तुम्हारे फ्रेंड को बेच दिया, तो तुम क्या हुए? कस्टमर। क्या हुए? कस्टमर। अगर तुम वो चीज खुद कंज्यूम करते हो तो तुम कंज्यूमर कहलाते हो, वेरएज अगर तुम उसको लेके और किसी और को ट्रांसफर कर देते हो तो तुम कस्टमर कहलाते हो। ठीक है, तो इफिशिएंसी कब आती है कंजम्पशन में? जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट करता है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को जिसमें कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, लिखो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, distribute of goods and services among people for consumption ताकि मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी। समझा? पक्का? लिख लिया?
आए आगे लिखे, क्या हुआ? क्या कुछ समझ नहीं आया? बताओ, बताओ, लिख लिया? ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी क्या होता है कि जब हम ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं विच इज डिजायर्ड बाय द पीपल। डिजायर्ड माने कि डिमांड बाय द पीपल, ठीक है। अभी मार्केट में डिमांड है कि लोगों को ना ब्लू पेन चाहिए। कौन सी पेन चाहिए? ब्लू पेन। पर प्रोड्यूसर जो है वो ब्लैक पेन बना रहा है, तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, मतलब। और अगर ब्लू पेन का डिमांड मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो लोग डिमांड भी नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि उनको तो डिमांड है बट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उनको क्या खरीदना पड़ेगा फिर? ब्लैक पेन खरीदना पड़ेगा। उनके पास कोई चॉइस है क्या? और नहीं। तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमम हो रहा है क्या? नहीं। तो ओवरऑल इफिशिएंसी हो रही है क्या इकोनॉमी में? नहीं हो रही है। तो ओवरऑल इफिशिएंसी कब होगी? जब हम प्रोड्यूस करेंगे ऐसे गुड्स विच इज डिजायर्ड बाय द पीपल, ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी में हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which is more desired by people. डिजायर्ड बाय पीपल, इट्स नॉट, हाँ कस्टमर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। और इफ अगर कोई प्रोड्यूसर बॉटल प्रोड्यूस कर रहा है पर उसको पेन चाहिए, तो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, तो इसके लिए पीपल। 3 इफिशिएंसी समझी? कौन सी 3 इफिशिएंसी होती है? कौन कौन सी इफिशिएंसी होती है? ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। ओके। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या होता है? इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है, पढ़ दो, प्रोड्यूस करना मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। और इफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होता है? आपके पीछे सेकेंड इफिशिएंसी कौन सी होती है? उसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे बोलो, आप बोलो। डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स एंड सर्विसेज ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले किसको? सोसाइटी को। पूरी सोसाइटी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। और तीसरा कौन सा था लास्ट? ओवरऑल एफिशिएंसी इकोनॉमिक। उसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन करना ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का विच इज
डिजायर्ड बाय पीपल, डिजायर्ड बाय पीपल। ठीक है, तीन इकोनॉमिक इफिशिएंसी समझा। ठीक है, क्यों आज इतना शान शान क्यों है आशुतोष? तो मैंने क्या किया? ठीक है, अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 स्कोप हमने पढ़े। कौन से? वेल से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्टली क्या डील करता है? प्राइस निकालने में हेल्प करता है हमको, प्रोडक्ट की प्राइस निकालने में। मैं सबको ही पढ़ा रही हूँ, लास्ट बेंच। प्रोडक्ट की प्राइस निकालने में हेल्प करता है, फैक्टर की प्राइस निकालने में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम, इट्स अ प्राइस थियरी। और दूसरा ही ये हमको दूसरी एक और चीज सिखाता है, विच इज इफिशिएंसी। ठीक है, रिसोर्स को हम कैसे अलोकेट करेंगे ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरी कौन सी चीज सिखाता है हमको? रिसोर्सेस को अलोकेट करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको 2 चीजें सिखाता है, पहला प्राइस थ्योरी और दूसरा रिसोर्सेस को हम कैसे अलोकेट करेंगे। इतना समझा है क्या? तो ही हम आगे बढ़ेंगे। समझा है पक्का? कुछ डाउट है क्या किसी को? कुछ डाउट है? नहीं? ठीक है, इसमें हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जॉबलेस, जॉब नहीं मिली। पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो गए। इसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे कंसेप्ट पढ़े क्या? पढ़े क्या? नहीं पढ़े। इसमें हमने सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस निकालना सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में, और रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करेंगे वो सीखेंगे। बट हमने इसमें पूरे होल इकोनॉमी को नहीं अंडरस्टैंड किया। होल इकोनॉमी को क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया और किस में अंडरस्टैंड करेंगे हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम स्टडी नहीं करते हैं, नॉट स्टडी एग्रीगेट ऑफ टोटल इकोनॉमी। एग्रीगेट्स ऑफ टोटल इकोनॉमी के जो एग्रीगेट्स है उसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। ये एग्रीगेट्स कौन से होते हैं? नेशनल इनकम। हमने नेशनल इनकम के बारे में सीखा क्या माइक्रो में? नहीं। या तो फिर नेशनल की प्रॉब्लम्स, नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी होती है? नेशनल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, समझा ये पॉइंट? कौन बोला ये? मुझे दिख रहा है इधर से सब। लिखा क्या? समझा क्या? ले लू क्या फोन? झगड़ा हुआ है क्या तेरा किसी के साथ?
लिखा, समझा? Microeconomics theory show under what condition this efficiency are achieved. Thus, the focus of microeconomics is mainly concerned to price theory and माइक्रोइकोनॉमिक्स का जो मेनली किसमें कंफर्म होता है, प्राइस थियरी एंड रिसोर्सेज को अलोकेट करने में. इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी के जो एग्रीगेट्स होते हैं उसके बारे में हम माइक्रो इकोनॉमी में स्टडी नहीं करने वाले हैं. दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे नेशनल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो चल रही है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिट से बियॉन्ड है. हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ने वाले. ये सारे टॉपिक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. किसमें पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, हो गया. तो हमने कितने टॉपिक खत्म कर दिए? मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, स्कोप हो गया. ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक की फीचर्स करना है. फोर्थ है ना, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं. ठीक है, आज भी नींद आ रही है? करे स्टार्ट? नहीं, क्यों? कंटाला आ रहा है? तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे घर पे जाके तो तुमको समझेगा कैसे कि हमारी बुक से टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं हुआ है. आपने तो किया नहीं किया ना? कुछ मिस हो रहा है? सब कवर हो रहा है टॉपिक? सबको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि वो आके बताएगी. बड़े फीचर्स. ठीक है, फर्स्ट फीचर जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. हमारी क्लासरूम क्या थी? हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था. क्लासरूम क्या थी हमारी? होल इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी हमने पूरे क्लासरूम को माना था. ठीक है, और एक इंडिविजुअल का स्टडी किया तो वो कौन था? कौन सा कंसेप्ट था? माइक्रो इकोनॉमी. तो माइक्रो इकोनॉमी में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की. तो फर्स्ट फीचर है कि माइक्रो इकोनॉमी में हम स्टडी करते हैं ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. ठीक है, ये फीचर तो आता है हमको, तो और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं. सेकेंड फीचर क्या है? प्राइस थियरी. प्राइस थियरी भी तुम लोगों को पता है? नहीं आता. किसको नहीं आता? स्कोप में क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक के दोस्त को कोई कुछ नहीं बोलेगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स के दोस्त को माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो स्कोप्स. आज भी हमने रिवाइज किया, कल भी पढ़ा था. कल तो तुम आए थे.
कल तो तुमने यस भी बोला था जोर से, मैम समझा, मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। बताओ अभी, देख के भी बोलो तो कोई इशू नहीं। आप भी बताओ अब लेक्चर। नहीं, फर्स्ट दो स्कोप, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और दूसरा क्या था, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हैं थ्रू टू मार्केट फोर्सेस। कौन से मार्केट फोर्सेस थे, डिमांड, इनपुट आउटपुट कहाँ से आ गया, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। इसकी प्राइस निकाली थी ना यार कल हमने, कितनी प्राइस थी इसकी, 85। कैसे निकाली थी, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। ठीक है, आप भी थे ना कल, इसकी प्राइस निकाली थी ना हमने, क्या स्कोप थे, नहीं भूला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो स्कोप, तीन थे, मैं दो ही पूछ रही हूँ। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और दूसरा कौन सा था, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। हम प्राइस निकालने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, और फैक्टर कौन से थे, कौन से फैक्टर्स थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स है। इसके भी रिवॉर्ड निकालने में कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ, तो सेकेंड फीचर क्या हो गया, इट्स अ प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थ्योरी। ठीक है, आधा घंटा नहीं है, ठीक है। दो, तुम लोगों को इको तो समझ नहीं रहा मेरे से, इको में तुम्हारे नहीं आएंगे। दो फीचर्स याद हुए, नहीं, हेलो, पढ़ लो। दो फीचर्स कौन से थे, कौन बोल रहा है, कौन से थे दो फीचर्स, पता नहीं, अरे लिखा हुआ है भाई, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट और दूसरा क्या है, प्राइस थ्योरी। ये दो समझे, किसने बोला नहीं, हाँ, तो अभी जिसने नहीं बोला है ना वो ये पढ़ेगा। चलो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, नहीं नहीं, उधर से ही आया था, पढ़ो पढ़ो, जल्दी जल्दी, आशुतोष जल्दी। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फर्स्ट फीचर जो है वो है स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टडी क्लास, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमी। ये दो फीचर्स कर लो फिर अपन एंड कर ले, ठीक है। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं और होल इकोनॉमी की स्टडी किस में करते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
ठीक है, समझा। दूसरा, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइस को डिटरमाइन करते हैं थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हिंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। दो फीचर्स याद हुए, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और दूसरा क्या है? प्राइस थ्योरी। ठीक है, ये हमारे दो फीचर्स की है, बाकी के फीचर्स हम कर लेंगे। ठीक है।